अस्सलामुअलैकुम। मैं एक प्राउड मुस्लिम और पाकिस्तानी होने की हैसियत से कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। हम क्रिटिसाइज़ करने में तो सबसे आगे हैं, हर चीज़ को गलत कहना तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन जब कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा हो तो हम उसकी लेग पुलिंग मस्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें मिस अलीज़ा खान ने वकार ज़का के बारे में बहुत सी बातें की हैं। उनका कहना है कि वकार ज़का का शो स्क्रिप्टेड होता है, हर चीज़ की पेमेंट की जाती है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे मिस अलीज़ा खान, अगर 2013 के ऑडिशन में जो सब आपने कहा था वो स्क्रिप्टेड था और आपसे कहा गया था वो सब बोलने के लिए, तो आपने कितने पैसे लिए? खड़े हो जाओ। बैठने के लिए आपको नहीं कहा मैंने भी। क्या करते हैं जब आते हैं कहीं? मे आई कम इन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करते हैं। वालेकुम सलाम। बैठो। थैंक यू। बैग में कोई डेयर का सामान लाई है? नहीं एक्चुअली ये कैप उतार दे। ओके। इतना रेड और मेरे ख्याल से इतना ब्लंट किस्म का बैग कैरी करना एक डेयर होता है। पूरा नाम नहीं लिखा आपने? अलीज़ा खान। क्यों आना चाहती हैं इस शो में? एक्चुअली इस शो में आने के लिए मेरी बहुत सारी रीजंस हैं और ये शो मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। क्यों आना चाहती हैं? आना इसलिए चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू शो दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू मी कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ। आई रियली नीड टू डू समथिंग बिग, स्पेशली माई फैमिली, क्योंकि मैं फैमिली के साइड से बहुत ही स्क्रूड अप और बहुत ही अजीब सा एक लाइफस्टाइल मिला बचपन से कि अम्मी ना होना, डैड का रीमैरी कर लेना, फिर छोटे भाई का इंतकाल हो जाना, ही वॉज द ओनली सिबलिंग, जब वो था तब उसकी कदर ना होना, तो बिल्कुल एक अकेलापन और लिविंग विदाउट अ फैमिली एंड द ओनली फैमिली आई हैव इज माई फ्रेंड्स, दैट्स इट। तो लिविंग ऑन द एज में आके ये तमाम परेशानियां दूर तो नहीं होंगी? स्टिल आई वुड बी अ पार्ट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स, एडवेंचर्स। हॉर्स राइडिंग मेरा सबसे फेवरेट काम है। जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस होती हूँ मैं हॉर्स राइडिंग करती हूँ। तो हॉर्स राइडिंग यहाँ तो करवाएंगे नहीं हम? आप नहीं कराएंगे, लेकिन स्टिल इट वुड एड मोर ऑफ द स्पाइस ऑफ एडवेंचर्स एंड ऑल। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है जिंदगी में और बुरा कौन लगता है, दोनों जगह क्या लिखा है आपने? मैंने उन दोनों जगह में होस्ट का नाम लिखा है, दैट इज वकार ज़का, लिविंग ऑन द एज। क्या लिविंग ऑन द एज बुरा लगता है? मैं बुरा लगता हूँ, मैं पसंद हूँ, लिविंग ऑन द एज पसंद है, क्या चक्कर है? नहीं एक्चुअली इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा जी, सुनाइए। मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ऑलरेडी स्क्रूड अप लाइफ में। जो एक और टर्न आया था दैट वाज ऑफ माय डिवोर्स एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ वकार ज़का, लिविंग ऑन द एज। क्या? इसका रीजन ये है कि आई यूज टू वॉच योर शो डेली लाइक ऑन यूट्यूब। ऑल्दो मुझे कंटेस्टेंट्स के नाम याद नहीं होते थे, मुझे आज सच पता नहीं होता था किसके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं, किसके क्या पॉइंट्स चल रहे हैं। अमूमन ईद पे आपके शोज रिपीट हो रहे होते नहीं, वो एक मिनट, मुझे बात लंबी नहीं करें। आप क्या कह रही हैं कि आपकी डिवोर्स मेरी वजह से हुई है? एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। मेरी वजह से कैसे होगी आपकी डिवोर्स? मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं आपके शोज जिस तरह देखा करती थी कि हाँ दिन रात के चलो लाइक और जो ड्रामा वगैरह चल रहे होते हैं उससे मैं हट के कुछ देखना नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मेरी वजह से आपकी डिवोर्स कैसे हो सकती है? तो आप मेरी स्टोरी पूरी तो सुनिए। तो आप थोड़ी छोटी कर लेना स्टोरी को। अच्छा, मैं इन द शॉर्ट, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है वो। जी, तो जब मैं इतना ज्यादा इंथुजियास्टिकली देख रही होती थी और मैं तारीफें कर रही होती थी, अरे देखो फलाना डेयर ये किया, आज इस शो में ये हो गया, आज इस शो में वो हो गया, तो उस बात को लेके बहुत इश्यूज चढ़े, बहुत इश्यूज चलते गए एंड इन द लास्ट आई वाज हैविंग अ चॉइस वेदर यू गो फॉर दिस लिविंग ऑन द एज थिंग और वेदर यू गो फॉर मी। नहीं, ये मुझे समझ, मी क्या मतलब? बस किसने आपसे बोली ये बात? आपकी सास बोलती थी, हस्बैंड बोलता था, कौन? नहीं, मेरे हस्बैंड से इस तरह की बात हुई है। आपका हस्बैंड ये बोलता था कि आप वकार ज़का के शो देखती हैं तो इसलिए आपको तलाक दे दी उसने? ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना। नहीं देखिए, तो आप छोड़ देती? शो बढ़ के थोड़ी आपके हस्बैंड से? शो बढ़ के नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होती है ना। और शो में अगर कोई अच्छा कर रहा है, लाइक अगर
पता है क्या, एक मर्द की भी बात मैं बताती हूँ। उस शो में, आपकी जो शोज होते हैं उसमें लड़कियां आगे बढ़ के डेयरिंग चीजें कर रही होती हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स देता है अमूमन मर्दों को। और जब एक घरेलू औरत बैठ के वो शो देख रही होती है तो घर का बंदा सोच रहा होता है कि यार ये इस टाइप के शोज देख रही है, ये इसका दिमाग किस तरफ जा रहा है, इसको ये कैसा सोच रही है। हम लोग अब तक इतने ड्यूअल पर्सनालिटीज के मालिक हैं, अब तक हम लोग इतनी कंफ्यूज पर्सनालिटीज के मालिक हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी औरतें दब के रह जाएं और वो किसी चीज में भी ग्रो ना कर सके। यही तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, दो चीजें। पहली चीज तो ये कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मर्द अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे दे कि वो कोई टीवी शो देख रही है। ये झूठ नहीं बोला है। आपका हस्बैंड अगर आपको पसंद नहीं करता कि आप यहाँ आए, तो फिर क्यों आए? डिवोर्स हो गई, जिस चीज की वजह से डिवोर्स हो गई, वहाँ आने की क्या जरूरत है? एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट हिम राइट नाउ, आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम। मैं उसकी बिल्कुल केयर नहीं करती, मैं उसको बिल्कुल डिस्कस भी नहीं करना चाहती। राइट नाउ द पीपल हु आर रिलेटेड टू मी, हु आर माई फैमिली, आर माई फ्रेंड। और बहुत मजे की बात आपको बताऊं, आप फिर बोलेंगे कि मैं झूठ कह रही हूँ। बहुत मजे की बात यह है कि मेरे फ्रेंड्स भी आपसे चिढ़ते हैं और वो भी ये नहीं चाह रहे थे कि मैं आपका लिविंग ऑन द एज आके ऑडिशन दूं। और मैंने पता नहीं किस तरह से निकली और कितना नहीं, तो आपके दोस्त क्यों नहीं पसंद करते थे? उनके पास एक सिंपल रीजन होती है कि नहीं, एज एन लड़की तुम लिविंग ऑन द एज में जाओगी, उल्टी सीधी हरकतें करोगी और तुम्हारी बेइज्जती भी होगी, तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। मैंने कहा सो व्हाट यार, आप लोग मेरे फ्रेंड हो, आप लोग मजाक नहीं उड़ाते, वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, आप लोगों से भी मेरा मजाक चलता है। दैट्स अ कॉम्पिटिशन थिंग, लेट मी गो एंड ट्राई वंस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में वो वाली खातून है जो जानबूझ के किसी को जिद बना लेती हैं और उस चक्कर में बड़े से बड़ा लॉस हो जाए, लेकिन आप अपनी जिद के ऊपर कायम रहती हैं। हमारे मुल्क में अब भी औरत को स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो हमारी जॉब की जिंदगी हो, चाहे वो हमारी घर की जिंदगी हो, चाहे वो हमारी स्टडीज की जिंदगी हो। स्टडीज की जिंदगी में आपको अपने माँ बाप से लड़ना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि आप हैं कॉम्प्लेक्स्ड, कि औरत को क्योंकि दबाया जाता है। मैं लिविंग ऑन द एज में जाके साबित करूंगी कि औरत को जो भी दबाता है मैं उससे ऊपर आऊंगी, क्योंकि जितने मेरे दोस्त, आपके दोस्त आपको मना कर रहे हैं, आप जिद क्यों बना रही हैं? आपके दोस्त बोल रहे हैं आप नहीं मान रही, आपका हस्बैंड बोल रहे हैं आप नहीं मान रही, क्योंकि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली। मतलब अगर आप ऊपर से कूद भी रही होंगी छत से और 100 लोग आपको कहेंगे नहीं कूदना, तो आप बोलेंगे मेरा दिल कर रहा है मैं अपनी जिंदगी, तो आपके साथ के जो लोग होंगे उनका सत्यानाश नहीं होगा? नहीं, ठीक है, आज अगर आप एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती हैं तो आपको इस्लामिक वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि इस्लाम में एक लड़की को किस तरह से बाहर निकलना चाहिए, आपको एटलीस्ट दुपट्टा पहनना चाहिए। 2013 में होने वाले वाक़ये को अब आके रिप्रेजेंट करना लोगों के सामने और ये सब बोलने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप पब्लिसिटी चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो खुदारा फेमस होने के और बहुत से तरीके हैं। अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्लीज उसे करिए। अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकी तो प्लीज क्रिटिसाइज मत करिए। मैं वकार जगह को पर्सनली नहीं जानती, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ एक इंसान, एक मीडिया पर्सन मीडिया में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, सच को प्रमोट करना चाहते हैं। हम सब जो कि झूठ सुनने, झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं, हम सबको सच की राह दिखाना चाहते हैं, किसी की सपोर्ट के बगैर।